নমস্কার, হাই নিউজ নেটওয়ার্কে সকলকে স্বাগত জানাই। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টের উদ্যোগে এবার শহর কলকাতায় আয়োজিত হল ফিজিওথেরাপির 59তম জাতীয় কনফারেন্স। পাশাপাশি উঠে এলো দৈনন্দিন জীবনের ফিজিওথেরাপির বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা। সময় বদলাচ্ছে আর তার সঙ্গেই বদল এসেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের, আর এই সেই বদলের সাথেই পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে ফিজিওথেরাপির প্রবণতাও। এদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর সঞ্জীব কুমার ঝা সহ প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। নমস্কার, আপনারা দেখছেন হাই নিউজ। আমি পৌলমী আপনাদের সাথে। আমরা চলে এসেছিলাম 59th ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টে। দীর্ঘ 15 বছর পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো ফিজিওথেরাপিস্টদের ওপরে একটি কনফারেন্স। চলে আসুন শুনে নেব ফিজিওথেরাপির ওপরে কি কি বলেছেন ফিজিওথেরাপির বিশেষজ্ঞরা। আপনারা সবাই আসুন এবং এনজয় দ্য কনফারেন্স। এবং এই কনফারেন্সের থিম হলো দ্য ফিটনেস ইন কোভিড। সেই কোভিডের পরবর্তী পোস্ট কোভিড রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য যে ফিজিওথেরাপিস্টদের একটা বিশাল বড় ভূমিকা রয়েছে, সেই বিষয়ে একটা আলোচনা চক্র হবে এবং নিঃসন্দেহে এটা আপনারা এনজয় করবেন এবং এটা কমন পাবলিকের কাছেও যেন পৌঁছয়, যাতে তারা সঠিক ফিজিওথেরাপিস্টদের কাছে গিয়ে বেনিফিটেড হয়। IAP is oldest, strongest and the biggest organization of physiotherapy in India, and the whole idea of coming back to Calcutta in last 15 years, we had 2 points. Number one, to promote the research in physiotherapy, promote the awareness of physiotherapy among public, और जो सबसे बड़ी बात है कि सेंटर ने पार्लियामेंट में ऑलरेडी फिजियोथेरेपी के लिए काउंसिल पास कर दिया है, जिसको हम लोग एलाइड हेल्थ एंड हेल्थ केयर काउंसिल बिल बोलते हैं। तो उसकी कमीशन बन चुकी है और बहुत जल्दी कलकत्ता में भी और हमारे वेस्ट बंगाल में भी वो कमीशन बनेगी। सो दैट विल बेसिकली फ्रेम आउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सही फिजियोथेरेपिस्ट है और कौन नहीं है, और उनका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। और उनका रजिस्ट्रेशन चालू होने से वेस्ट बंगाल में हमारी जो पब्लिक है वो एक सही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकेंगे। एक बात तो ये हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि हम लोग अभी जस्ट कोविड से निकल रहे हैं। पेंडेमिक के टाइम में कोविड में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि इट वाज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को लॉन्ग कोविड हो रहा था, आज भी हो रहे हैं, and we are still going through the pandemic. So the whole conference theme is fitness in COVID. And now when we talk about fitness in COVID, तो हम लोग यहाँ पे सारे रिसर्च, नई जो बातें हैं कोविड के ऊपर, और क्या क्या डिफरेंसेस आ रही हैं मरीजों में, उनकी मांसपेशियों में क्या चेंजेस आए हैं कोविड होने के बाद, उनके जॉइंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड उनकी फंक्शनल और लाइफस्टाइल कैसे बिहेव कर रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आज है, और ये हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पेशेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं। तो इसको हम और कैसे बेटर कर पाएंगे, हम अपने पेशेंट को कितना अच्छा इलाज दे पाएंगे कोविड के बाद, और जिनको कि लॉन्ग कोविड की प्रॉब्लम है उसको फिजियोथेरेपी से हम कैसे ठीक कर पाएंगे, इसके बारे में पूरा 2 दिन का ये पूरा कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरे इंडिया से, देन ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से भी लोग जुड़ेंगे, एंड दे ऑल आर गोइंग टू टॉक ऑन कि कोविड में हम अच्छी फिटनेस हमारी पॉपुलेशन को कैसे दे सकते हैं। देखिए, कोविड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अलग अलग स्किल्स है, चाहे वो मसल्स को ठीक करने की हो, चाहे वो जॉइंट्स को हो, अलग अलग हमारे पास अत्याधुनिक मॉडर्न मशीनें हैं अब ट्रीटमेंट के लिए, पेन रिलीविंग के लिए, मसल्स को स्ट्रक्चर करके उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए, उसके लिए अलग अलग हमारे मैनुअल टेक्निक्स होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट हैज़ गॉट अ बिग रोल इन गिविंग बैक द फिटनेस व्हाट द पेशेंट शुड हैव आफ्टर कोविड। So I feel you can ask Dr. Annamalai. He is sitting down. He is head of the Apollo Hospital, Ahmedabad. He is our general secretary. So he can also give you a brief idea about it. तो हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के माननीय 2-3 मंत्री आ रहे हैं, और हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो जो रियल में फिजियोथेरेपी जैसे पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ रही है,
उस आधार पे ही नई काउंसिल बनाई जा रही है। तो ऑलरेडी यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में सब जगह वो प्रोसेस चालू हो गया है। तो हम कल उनसे बोलेंगे कि भाई जब सभी जगह हो रहा है हिंदुस्तान में तो वेस्ट बंगाल पीछे क्यों रहना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की जनता के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट करना है, और जब मैं कल बात करूँगा तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय ममता जी के संरक्षण में ये पूरा काम जो है वो अच्छी तरह से बंगाल में हो, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट बंगाल में अच्छा काम कर सकें और जो रियल मरीजों का दर्द है, जो बिना साइड इफ़ेक्ट के फिजियोथेरेपिस्ट ख़त्म करते हैं, वो मरीजों को उसका फ़ायदा मिले। और कल हमारे जो तीनों मंत्री आएंगे उनके थ्रू ये मैसेज हम सीएम साहब के पास भी भेजना चाहते हैं, ताकि जो फिजियोथेरेपी की जो हेल्थ केयर काउंसिल यहाँ पे आनी है, कमीशन आनी है, वो यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाए। सी I was studying in Calcutta, so 25 years back when I used to come to Calcutta and think about physiotherapy, then we used to have very small clinics of physiotherapists. उस समय लोगों को ये पता नहीं होता था कि फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या हैं। But in a city like Calcutta now, because education is increasing, and I feel Calcutta is an education and cultural hub of India. So now what feedback I am getting from the physiotherapist or even जो patients होते हैं, they directly now go to physiotherapist, they get the treatment done and they get the benefit out of their treatment. So yes, if you compare and if you want me to compare it on 100 scale, तो 25 साल पहले अगर वो 20% पे था तो आज की डेट पे वो 80% पे है। So it is a remarkable change. Almost I feel 3 to 4 fold difference is there. हमारी IAP वेस्ट बंगाल ब्रांच है और डॉक्टर अरिंदम सेठ जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं यहाँ के अभी इस कॉन्फ्रेंस के, ये हमारे सेक्रेटरी भी हैं वेस्ट बंगाल ब्रांच के, और हमारी पूरी जो टीम है वेस्ट बंगाल में, दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। और हमारा अलग अलग कैंप्स, अलग अलग प्रोग्राम्स और अलग अलग सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन व्यू है कि हम मैसेज मीडिया के थ्रू और एजुकेटेड फ्रेटर्निटी के थ्रू हम ये कॉमन पब्लिक तक पहुंचा सकें कि फिजियोथेरेपी डू वंडर्स फॉर यू। So you have to go for physiotherapy when there is a pain, when there is a weakness, when there is a paralysis, when there is a problem, when there is a respiratory problem. बहुत सारे मतलब we say that हम जब बच्चा धरती पे आता है और जब तक हम धरती पे हैं तब तक फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत है। चाहे आप फिटनेस के लिए बात करो, आप ट्रीटमेंट के लिए बात करो, आप रिहैब के लिए बात करो। सौरभ गांगुली दा आपके यहाँ के हैं, मुझे लगता है उनसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट को कोई नहीं जानता होगा। तो दे ऑल एग्री विद दिस दैट यस, फिजियोथेरेपिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील कैलकाटा पॉपुलेशन एंड कैलकाटा पब्लिक नोज व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी। आई थिंक अरिंदम दा वहाँ कचरापाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं, बट वहाँ पे भी लोगों की भीड़ लगी रहती है क्लिनिक में। तो इसका मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारा काम कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिसको हम स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उनके थ्रू और चाहेंगे कि वो और पब्लिक के पास पहुँचे और पब्लिक के लिए और अवेयरनेस और उनका दर्द कम हो। सो कोविड में अवर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट लाइक बाहर का देश में ड्यूरिंग द कोविड टाइम में फिजियोथेरेपी कैसा करने का, क्या करने का एक नेशनल गाइडलाइन हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके बनाया हुआ है। उसमें सब कुछ है, वो हमारा पूरा हमारा टीम मेंबर्स विद द विजनरी ऑफ आवर प्रेसिडेंट वी डिड दैट वर्क एंड इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल द हॉस्पिटल्स nook and corner of the country and उसमें आउटकम मेशर्स भी इतना अच्छा आता है बिकॉज इट हैज़ टेकन एविडेंस बेस्ड फ्रॉम आवर लोकल पॉपुलेशन एंड हम लोग उसको किया है। उसके हिसाब से जो कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबका लंग, दैट इज़ अ पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, दैट इज़ अ चेस्ट। तो वो चेस्ट इज़ अ ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देने का एक छोटा सा एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन के हिसाब से अगर ये ऑर्गन बराबर काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली बॉडी में मसल्स एंड एनर्जी एवरीथिंग विल गो डाउन। सो लॉन्ग कोविड उसको नाम कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये लॉन्ग कोविड में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल 80% है टू ब्रिंग बैक टू देयर ओरिजिनल लाइफ with a better ability. तो mobility we will bring that ability, so called fitness। हमारा कलकत्ता कॉन्फ्रेंस का
वेरी इंपॉर्टेंट 2 दिन पूरा चर्चा करने वाला है फिटनेस आफ्टर कोविड, which is very important. It is a pandemic. It's not one nation. I should call it is one world actually. Whole world is affected with COVID. It's one world. So whole world is affected with this. So this is also a guideline followed by Indian Association of Physiotherapists. It is provided with the background work of many countries we have taken, and also our local population ka basis mein we did it. So it's a very sensible and very important document which is provided to the nation as a contributing factor for the society. डेफिनेटली फिजियोथेरेपी के लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट इन एलाइड, वी आर एज दी हेल्थ केयर प्रोफेशन, हम उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशन में सेपरेट काउंसिल के साथ उस कमीशन में हैं. सो वी हैव बीन गिवन द इंडिपेंडेंट स्टेटस और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं. डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए चेंज हुआ है बिकॉज फिजियोथेरेपी में डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं, अपग्रेडेशन हो गया है, रिसर्च आ रहा है. और वही वेस्ट बंगाल में ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस का हमारा थीम रहा है कोविड प्लस टू प्रमोट द रिसर्च, बिकॉज ये जितने नियर अबाउट एरियाज हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैं, देन टू द एक्सट्रीम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहाँ से सब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं. दे आर कमिंग टू कोलकाता टुमारो, दे आर कमिंग टू कोलकाता फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. और यहाँ पर फिजियोथेरेपी से लेटेस्ट जो मतलब बेसिकली प्रमोशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्चेस, लेटेस्ट अपग्रेडेड स्किल्स जो एक फिजियो यूज़ कर सकता है, ना केवल ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट्स, पेन्स रिलेटेड, बट बाकी की स्ट्रीम्स में भी. जैसे अभी बताया कि कोविड में से चेस्ट में, जैसे कि विमेन हेल्थ में, जैसे कि स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो ये गायनिक कंडीशंस में, तो ये सारी चीज़ें मिलकर फिजियोथेरेपी को एक बहुत बड़ा रूप दे रही हैं. एंड इट इज़ रियली बिकमिंग द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन. एंड डेफिनेटली देयरफॉर गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो लाइक, कल हमारे पास पीएम मोदी जी का मैसेज आया, गडकरी जी ने सबको लाइव वीडियो देके बताया कि हाउ इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी इज. सो डेफिनेटली व्हेन द गवर्नमेंट्स व्यू इज चेंजिंग, देन पब्लिक, वी आर रीचिंग आउट टू पब्लिक, वी आर रीचिंग आउट टू कम्युनिटी, एंड दैट इज ब्रिंगिंग मोर अवेयरनेस टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी.